हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 कलर्स की लेडीज़ जुराब, जिसके 3 पार्ट एड़ी, पंजा और थंब अलग अलग हैं और बिना सिलाई की ये जुराब है। तो इसको 2 कलर्स में अलग अलग कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरह का जुराब का मैंने फुल डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है और उसका मैंने लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जो भी बिगनर्स इस जुराब को इस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो को देखते देखते बड़े आराम से बना सकते हैं। ये देखो, ये मैंने बॉर्डर बना लिया और फिर ये मैंने 4 सिलाई इस कलर की, 2 इस कलर की। तो इस तरह से बनाते हुए ये मैंने ये पट्टियाँ बना ली हैं। अब हमने इस कलर की बनानी है एड़ी, तो वो कैसे बनाएंगे, इसी कलर को हमने स्टार्टिंग में ले लेना। ये 50 फंदे हैं टोटल और हम 25 फंदे की मतलब कि ये बनाएंगे हम एड़ी। हमने हाफ फंदे ले लेने इसमें से, ठीक है। हमने 25 फंदे ले लिए तो 25 का फिर हमने हाफ करना है। तो वो हमने एक फंदा इधर से कम करते जाना है, 25 में से एक फंदा हमने इधर से कम करते जाना है। तो किस तरह से, ये देखो, फर्स्ट को हम निट नहीं करेंगे, रॉन्ग साइड है हमारी, एज इट इज़ उतार लिया। दूसरे को निट करेंगे, ये हमने ये वाला कलर चलाना है। अब हमने तो इसको निट करा और इस ऊपर से उतार दिया, तो एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको खींच देना है। और फ्रेंड्स, ये हमने एक फंदा कम कर दिया था, ये तो एक वो हो गया, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 25। तो ये हमारे 25 इधर हो गए, 25 हमारे इधर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हाफ हो गया। अब हमारे एक फंदा हमने इधर कम कर दिया, तो हम इधर से ही टर्न कर लेंगे। और अब हमें वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रिड्यूस करा था, इधर भी हम स्टार्टिंग में रिड्यूस करेंगे। तो इसको नहीं बुनेंगे हम, इसको हमने निट कर लिया और इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब हमें सारी जो रो है इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है, जो हमारी राइट साइड है। तो एक फंदा इधर से रिड्यूस करते जाएंगे, एक उधर से करते जाएंगे, और जब हम रो को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से हमारी एडी की रिड्यूसिंग होती है। फिर हम जब हमारी ये हाफ, हमने 12 फंदे अब हमने रिड्यूस करने हैं, 6 इस तरफ से, 6 दूसरी तरफ से। तो करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उन फंदों को फिर उठाएंगे। तो उस तरह से फिर हमारी एडी की शेप बन जाएगी। ये हमारी रो कंप्लीट होगी, दोनों तरफ से एक एक फंदा रिड्यूस हो गया। अब हम इसको बिना निट करे रख लेंगे हम। अब फिर से इधर से रिड्यूस करेंगे, इसको एज इट इज उठा लिया। ये उल्टा फंदा हमारा, इसके ऊपर से हमने पास ऑन कर दिया। फिर हम दोबारा से निट करते रहे सारे। तो इस तरह से जब मैं ये 6 दोनों तरफ से फंदे रिड्यूस कर लूँ, करने के बाद रिड्यूस करने के बाद आपको फिर से दिखाती हूँ हमने फंदों को कैसे उठाना है। मैं बस इसी कलर से ये सारी नीटिंग करते रहे। देखो फ्रेंड्स, हमने ये 6 दोनों तरफ से रिड्यूस कर दिए हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर से फंदे रिड्यूस कर दिए मैंने, 6 इधर से, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें क्या करना, अब हमने इन फंदों को उठाना है। तो रिड्यूस हम स्टार्टिंग में करते थे, उठाएंगे लास्ट में।
ये देखो पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब टर्न करना इस तरह से, ये देखो उठा लिया। अब हमने इसको निट कर देना है। तो ये वाला फंदा हमारा उठ गया। देखो इस तरह से हमने करके देखना है। ये देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट ये वाला फंदा उठाना होगा। जब नेक्स्ट स्टार्टिंग में इस तरफ हम आएंगे, हम एज इट इज रख लेंगे इसको। सारी उल्टी सिलाई नेट करेंगे। लास्ट हो गया। अब हमें ये वाला फंदा उठाना है। ये देखो इधर से देखो ये वाला फंदा, उल्टा नेट करना। अब हमें नेक्स्ट टाइम ये वाला फंदा उठाना होगा। तो फिर दोबारा से इसको टर्न करके फर्स्ट को स्किप कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमें जो हमारे 6 फंदे हैं दोनों तरफ से हमने उठा लाने हैं। 6 इधर से, 6 हमने दूसरी तरफ से। तो हमारी जो एड़ी है वो एक कोली की शेप में बनती जाएगी। ये निट कर लिया। अब हमें फंदे को उठाना है। ये देखो यहाँ तक है ना, निट कर लिया ऐसे। अब हमें इस फंदे को उठाना है। ये देखो अब नेक्स्ट टाइम हमें इस फंदे को उठाना है। तो ये सारे फंदे उठा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स कि हमने अब हमारा एक एक फंदा रहेगा उठाने वाला। एक वाला ये लास्ट वाला और एक इधर से लास्ट वाला। तो ये वाला उठा के इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब हम लास्ट में आ गए। ये देखो ये अब हमें एक फंदा ये वाला उठाना है। इस फंदे को उठा के तो हमारे 25 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो 25 फंदे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हमारे फंदे अब हो गए कंप्लीट। अब हमें इस तरफ निट करना है कंटिन्यू। इसी रंग से करना है। इसी रंग की हमें अब 2 सिलाइयाँ हमें और डालनी है। 2 रोज कंप्लीट करनी है इस कलर से हमें। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स ये हमारी एड़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से दिखेगी हमें बनने के बाद। अब हमें क्या करना है, अब 2 सिलाइयों पे हमें ये फंदों को आधा आधा कर लेना है 2 सिलाई के ऊपर, और फिर हमें इकट्ठा बुनना है इस तरह से गोल 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 करके। तो हमारी फिर यहीं तक हमारी जो सिलाई आएगी और सारी हमारी जुराब बिना सिलाई की बनेगी आगे की। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं फ्रेंड्स। फंदों को आधा आधा करने के लिए हमें पहले क्या करना है, हमें इसके हाफ जो फंदे हैं, ये टोटल 50 फंदे हैं, तो 25 फंदे अभी हमें पहले निट कर लेने हमें। तो इस तरह से हम सीधा सीधा निट करते हैं इसको। वन 2 3 4 5 पहले हाफ में निट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है।
ये फ्रेंड्स हाफ हाफ कर लिया हमने दोनों सिलाइयों के ऊपर। तो अब हमें ऐसे उल्टा, ये हमारा सीधी साइड है तो उल्टी साइड की तरफ ऐसे मोड़ देना हमें। मोड़ के अब हमें नेक्स्ट सिलाई से एक फंदा हम इधर से लेंगे, एक फंदा हम इस अपनी सिलाई में से लेंगे, एक फंदा हम इधर से लेंगे, अपनी इस नीडल में से लेंगे। तो ये ले ली हमने एक सिलाई। तो ये सारे हमने फंदे नीट करे हुए हैं ना, तो इसको हमने क्या करना है, एज इट इज उतार लेना फंदे। और इधर का हमने निट करते हुए, ये हम सीधा निट कर रहे थे तो सीधा निट करके हमने इसको उतार लेना है। फिर हमने क्या करना है, इधर का एज इट इज उतार लेना और इधर का हमने निट करके उतारना है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। आप एक हल्का सा बटन दबाना बस आपने तो, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है वही आपका एक कमेंट और एक लाइक। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं और लाइक ज़रूर करें। तो इसी तरह से हमें ये सारी अपनी नीडल्स पे फंदे उतार लेने हैं। ये सारे उतार के मैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये देखो दोनों तरफ के फंदे मैंने उतार लिए इसमें। अब हमें निट करना है नेक्स्ट कलर से। ये वाला इसका हमने 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, जो इस तरह के बीच में आती हैं, धारियाँ आती हैं, तो वो 2 कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ये 4 सिलाइज हमें ये वाली बनानी है, लाइट कलर वाली। तो अब ये वाला थ्रेड हमारा शुरू हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, जो ये आगे गांठ सी आती है तो इसका मतलब कि हमने नीट कर रखा है, और जो इस तरह का आता है तो इसका मतलब हमें नीट करना है। तो इसको हमने अब इस कलर के साथ नीट करना है। इसको टाइट कर लेते हैं, इसके ऊपर से घुमा लेते हैं इसको। तो इसको निट करा, सीधा सीधा ही निट करते जाना हमने। ये वाली गांठ से आगे इसको एज इट इज उतार लेना है, इसको निट करना है, एक को निट नहीं करना, निट करना है, निट नहीं करना, निट करना है। तो इस तरह से हमें करते हुए सारी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये निट नहीं करना, ये निट करना है, नहीं करना, करना है। तो इस तरह से ये सारी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखो, ये हमारी जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, गोलाई में दोनों तरफ से फंदे एक सिलाई में करके, ये आधे आधे करके बना के, ताकि हमारी सिलाई ना आए बीच में, तो ऐसे गोल बनाते हैं हम इस तरह से करके। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब हम ये हमारी अभी हाफ सिलाई हुई है, अब दोबारा से जो राउंड लगाएंगे तो वहाँ फिर हमारी एक सिलाई कंप्लीट होती है। ये देखो, ये निट करा हुआ है, ये निट नहीं करा हुआ है, ऐसा कलर आ रहा है ना। तो हमारी ये अभी एक सिलाई कंप्लीट होनी बाकी है। तो अभी हमने हाफ सिलाई कंप्लीट करी है, हाफ रो मतलब कंप्लीट करी है हमने। तो इस तरह से पूरा ये हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो हमारी एक रो कंप्लीट होएगी। तो इस तरह से हमने ये इसकी 4 मतलब कि रो कंप्लीट करनी। तो इट मीन्स इस तरह से हमें कैसे कितनी करनी पड़ेंगी, 8 करनी पड़ेंगी, हाफ हाफ करके। क्योंकि इस तरह का करते हुए ना कई बार कलर का जैसे हम डबल कलर जब यूज़ कर रहे होते हैं, कई बार हमें मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं भी हमें अब कौन कलर चेंज करें या ना करें। तो यहाँ से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 जो ये लाइनें डल रही हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा अब हमारा ये जो कलर की जो रोज़ कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं कंप्लीट हुई। तो इसको सारे को कंप्लीट करके फिर आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती हूँ। ये मुझे यहाँ तक बनाना है, अभी यहाँ तक। फिर हमने ये आगे पंजे का बनाना है, इसकी रिड्यूसिंग और ये थंब लग करना है। फिर उसका उस वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कितने, ये वाली जो मेरी रोज़ कंप्लीट करनी है, इस कलर वाली, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 पट्टियाँ जो ये मुझे कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसकी जो ये वाली हमारी पट्टियाँ पड़नी थी, 6 पट्टियाँ पड़नी थी हमारी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। और मैंने इसका जो ये वाला कलर वाला वूल थी वो भी बंद कर दी यहाँ पे काट के। और अब हमें बनाना है ये पंजा, तो पंजे की रिड्यूसिंग करनी है और थंब को अलग करना है, तो वो हम आप देखेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जब भी हमने ये थंब वाली जुराब बनानी है तो हमें इस तरह से एक ही पोजीशन में जुराब को मतलब कि रख लेना। अगर हमने एक जुराब बना रखी है तो उसका थंब हमने किस तरफ मतलब कि निकालना, इस तरफ निकालना या इस तरफ निकालना, तो ये देखने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरे से मतलब कि काफ़ी बार ये गलती हो चुकी है कि मैंने एक ही साइड के थंब निकाल दिए। तो आपने दोनों जुराब को ऐसे रख लेना है। अगर आपने उल्टी, दोनों उल्टी हो और दोनों का मतलब इस तरह से उल्टी रख के आपने देखना, अगर इस तरफ इसका थंब निकला तो हमने दूसरी जुराब का इस तरफ निकालना। फिर दोनों का मतलब कि उसके अगर इस बाहर को निकलता हुआ थंब मतलब हमने जुराब को इस पोजीशन में रखा है तो हम दोनों को एक पोजीशन में रख के, तो इसका थंब इधर निकाला तो इसका भी इधर निकालेंगे, पंजा इधर निकालेंगे। तो इस तरह से हमें रख के मतलब कि हमें डिसाइड कर लेना हमें किस तरफ थंब निकालना है, तो फिर हमें उसकी रिड्यूसिंग करनी है हमें पंजे की। और फ्रेंड्स, इसकी जो जुराब की पूरी रिड्यूसिंग की और थंब कैसे बनाना, इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियोस में दे रखी है एक, तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने। तो अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखना तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने ये वाला थ्रेड लगाना यान हमने अपना, और इसका हमने रिड्यूसिंग देनी है। अब हमने स्टार्टिंग में हमने एक स्टिच ऐसे उतार लिया, रिड्यूस करना, और इसको हमने निट कर लेना है, और इसको हमने साथ के साथ ऐसे लपेटा लगाते हुए बनाते जाना है, और इसके ऊपर से हम इसको पास कर देंगे। क्योंकि इस तरफ हमारा पंजा है तो इस तरफ इस जुराब का भी हम इस तरफ पंजा निकालेंगे, इसका इस तरफ पंजा है तो इसका भी इस तरफ पंजा होएगा। अब इसको निट करा, इसको उतार लिया, इसको निट करा, इसको उतार लिया, तो इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ रो। और फिर हमें ये वाले फंदे हैं जो हमें 18 फंदे छोड़ने हैं हमें अंगूठे के लिए, तो वो फिर जब हमारे 18 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 18 फंदे ये छोड़ दिए अपने थंब बनाने के लिए, अंगूठा बनाने के लिए इस तरह से। और अब हम इधर से हम इसको टर्न कर लेंगे और धागा आगे को करके इसको फिर दोबारा से हम निट करना है। इसको छोड़ दिया, इसको बुना लिया, छोड़ दिया, बुना लिया, तो इस तरह से निट करते हुए हमें लास्ट तक का पहुंच जाना है। तो लास्ट में पहुंच के फिर आपको दिखाती हैं। ये वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स, एक फंदा रह गया, तो हम इसको एज इट इज़ उतार लेंगे बिना बुनाए और अपने दूसरी तरफ आ जाएंगे, और इसको ऐसे उतार लिया। और ये वाला हमारा निट करा हुआ है, ये देखो आगे गांठ सी है, तो इसको भी ऐसे उतार लेंगे, इसको हम इसके ऊपर से पास ऑन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड फंदा रिड्यूस हो गया। और अब हमने क्या करना है, ये वाली जो वूल है इसको थोड़ा ऐसे ट्विस्ट करके फिर आगे लेके जाना है। इसको अब हमें बनाना है, बस इसी तरह से हमें एक एक फंदे को रिड्यूस करते जाना इस तरफ से, और इसको तब तक करते रहना हमें जब तक ये पूरा हमारी पंजे की लेंथ है जो कंप्लीट नहीं हो जाती। और फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैं इस तरह से मैंने हिसाब रखा हुआ अपना इस तरह से 4 फिंगर्स का, तो ये हमारा तकरीबन 4 इंच का मतलब कि बन जाता है। 4 इंच तक की हमें ये लेंथ कंप्लीट करनी होती है अपने पंजे के लिए। तो जब तक ये 4 इंच का हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें एक एक फंदा इस तरफ से ऐसे
रिड्यूस करते रहना है। सॉरी, ये हमारा फंदे, दूसरे फंदे थम के तो इस तरह से टर्न हो के ये हमने निट करा हुआ है। इसको हमने पहले आगे लेके जाना, हमने धागे को इस तरफ घुमा देना, तो हमें नेक्स्ट रो शुरू कर देनी है। फिर हमें लास्ट में जाके ऐसे एक फंदा फिर से बिना निट करे उतारेंगे और फिर हमने इसको ऊपर से पास ऑन कर देना। तो इस तरह से हमें करते हुए ये पूरी लेंथ कंप्लीट करनी है। ये मैं पूरी लेंथ कंप्लीट करके आपको फिर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, ये वाली लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली इसकी एड़ी पंजे की। और अब हमने क्या करना है, इन फंदों को बंद करना है। तो बंद कैसे करना है, ये देखो, एक फंदा एज उतार लिया, बुना हुआ था ये पहले का, इसको बुना लिया और इसके ऊपर से पास कर दिया। फिर ये हमारा बुना हुआ फंदा है, तो इसको इसके ऊपर से पास कर दिया। अब इस फंदे को बनाना और इसके ऊपर से पास कर देना, इसके ऊपर से पास कर देना। तो इसी तरह से ये हमारे फंदे हैं जो बंद होते जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये फिर मैं ये सारे फंदे आपको बंद करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको यहाँ से पूरा बंद कर दिया और अब ये देखो इसके साथ पूरी इसकी लेंथ कंप्लीट है। और अब हमें क्या करना है, ये थंब बनाना हमें। तो ये मैंने वूल यहाँ पे अटैच कर दी इसके साथ। तो बस एज इट इज़ जैसे हमने पंजा बनाया, तो इसी तरह से हमने बस जैसे फंदे हैं हमारे, इसको ऐसे बनाते हैं। जैसे ये बुना हुआ है तो ऐसे उतार लिया, इसको हमने नीट करना है। तो ऐसे एक ट्विस्ट करके इसको साथ में ये निट कर लिया। ये फिर बुना हुआ हमारा, इसको फिर से हमने निट कर लिया। इस तरह से एक बार फिर से ट्विस्ट कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमें इसको, अब जब तक हमारे ये थंब की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें इसी तरह से रोज़ को रिपीट करते रहना है। तो इसको अब मैं पूरा कंप्लीट करके इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लगती हैं डबल शेडेड जो हमारी जुराबें होती हैं। ये देखो इस तरफ, अब हमें इस तरफ आ जाना इसी तरह से। ये निट करा हुआ है, इसको निट करना है, निट करा हुआ है, इसको निट करना है। तो इसी तरह से हमें सारी रोज़ कंप्लीट करनी है। तो ये मैं सारा थंब कंप्लीट करके पूरी जुराब फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसकी लुक लगती है। ये देखो फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो गई हैं जुराबें। ये मेरा थंब भी कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको स्टिच करना है, तो वो देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमने थोड़ा ये लंबा धागा ऐसे 2 बार डबल करके उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके हमने यहाँ से काट लेना है। और जो हमारी ये मोटी सुई होती है स्वेटर वाली, उसमें हम डाल लेंगे। ये हमने क्या करना, ये एक एक फंदा हमने सुई पे निकाल लेना, सारे फंदे हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ये ढीला हो गया हमारा पहला फंदा। तो यहाँ से धागे को खींच लेंगे, अच्छे से खींच लेना। और फिर हमें क्या करना, इसको पक्का कर लेना यहाँ पे। एक बार बीच में से निकाल लेंगे फिर से। ऐसे करके अब
गांठ लगा देंगे इसको। दो फंदे के बीच में से सुई निकाल के इसको यहाँ से काट देंगे धागे का। तो ये हमारा थंब बन के तैयार हो गया। और ये वाले धागे को थोड़ा सा आगे को पास ऑन कर देंगे यहाँ पे। निकाल के यहाँ से हम काट देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, आप इसको स्टिच कर देंगे। ये वाला जो धागा हम इसी को हम अपनी सुई के अंदर डाल देंगे। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई कर दी यहाँ पे। और अब हम इनको करते हैं सीधा। और फ्रेंड, इस तरह की जुराब की जो फिटिंग है हमारे पैर में बहुत ही अच्छी बैठती है, बहुत ही कंफर्टेबल हमें फील होता है इस तरह की जुराब को पहनकर। और फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।